नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द योगा वॉल्यूम यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम योग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन महर्षि पतंजलि जी द्वारा कृत योग सूत्र से ही लिया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले चैप्टर में बताया गया है। महर्षि पतंजलि जी ने प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए कुछ साधन बताए हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो है एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उचित व्यवहार। ये सूत्र नंबर 33 में बताया है। तो चित्त प्रसादन जो है उसमें महर्षि पतंजलि जी ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। वो सिद्धांत हमें गाइड करते हैं कि हमें किस प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स यदि फॉलो किए जाएं तो ये समाज में एक सामंजस्य, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो भी समाज में आप रहते हुए बहुत ही विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए वो आप उसके लिए आपको ये गाइड करेंगे। और ये चित्त की प्रसन्नता के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो आपके मन को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि व्यवहार का फिर आउटकम भी आता है कि आपने कैसा व्यवहार किया, उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। तो वो आपके मन को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। और साधक का मन कैसा होना चाहिए? हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए, तभी वो अपनी साधना में तरक्की कर सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और उसी के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं जो आपके लिए, उसकी प्योरिटी के लिए, उसके पीस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सूत्र है वो है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावना चित्त प्रसादनम। सूत्र नंबर है 33, पहले अध्याय का सूत्र नंबर 33 योग सूत्र। चित्त प्रसादन के लिए उचित व्यवहार का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप समाज में रहते हुए जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे उसका आउटकम भी आपको प्रभावित करेगा। इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो एक सामाजिक प्राणी है। वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलता है, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं उसके, और वहाँ पर उसका जो बिहेवियर है हर सिचुएशन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और उसके लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है, आपके मन की जो स्थिति है, और आपके इमोशंस, आपके भाव, वो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पॉजिटिव है आपका, और स्थिरता है आपके मन में, तो आपका व्यवहार कैसा होगा? आपका व्यवहार बहुत ही पॉजिटिव होगा। प्रेम, करुणा, मित्रता, इस प्रकार के भाव जो है वो आएंगे। और वहीं यदि आपका माइंड नेगेटिव है तो आपके भाव कैसे होंगे, आपके इमोशंस कैसे होंगे? क्रोध वाले, ईर्ष्या वाले, नफरत वाले। वो अनस्टेबल माइंड को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो इस प्रकार देखिए, जो ये स्टेट ऑफ माइंड है आपका, और आपके जो इमोशंस है, आपका मन की स्थिति और आपके भाव, ये दोनों मिल के आपके व्यवहार को कितना प्रभावित करते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने व्यवहार को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी और चित्त प्रसादन में ये बताया है कि चित्त को प्रसादित करने के लिए आपका व्यवहार का उचित होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर से हम उसी सूत्र पर आ जाते हैं जो कि चित्त प्रसादन के लिए दिया है। महर्षि पतंजलि जी ने चित्त की प्रसन्न अवस्था को बनाए रखने के लिए जो टेक्निक बताई है वही चित्त प्रसादन है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन वही सूत्र है, पहले अध्याय का सूत्र नंबर 33। अब इस सूत्र को यदि हम और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। 4 भाव बताए हैं, मतलब उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि 4 प्रकार के कैटेगरी के लोगों से आप मिलते हैं। वो हो गई ये वाली, सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और अपुण्य व्यक्ति। और उनके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए वो भी उन्होंने इस सूत्र में बताया है। जो भाव बताया उन्होंने बताया है मैत्री। सूत्र में आपने देखा ही है कि ये मैत्री भाव की बात हो रही है। तो ये जो मैत्री का भाव है ये किसके लिए बताया उन्होंने? सुखी व्यक्ति के लिए। महर्षि पतंजलि जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति सुखी है उसके लिए आपके मन में मित्रता का भाव होना चाहिए। प्रति कोई आपके मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, केवल मित्रता का भाव रखना है। सुखी व्यक्ति कौन सा होगा? जो पूर्ण आनंद में है, उसके पास सभी प्रकार के सुख साधन हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उससे ईर्ष्या करने लगे, आपको उसके प्रति मित्रता का भाव रखना है। और यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने ऐसा भी नहीं कहा है कि जितने सुखी व्यक्ति हैं आप जाइए उनसे जाके फ्रेंडशिप कर लीजिए।
चाहे वो आपके फ्रेंड हैं या नहीं है। आप किसी को भी देखते हैं जो सुख में है, तो उसके लिए जो आपके मन में भाव आना चाहिए वो कौन सा भाव आना चाहिए? मैत्री का, फ्रेंडलीनेस का। जितने भी सुखी व्यक्ति हैं संसार के, सबके लिए आपके मन में मित्रता का भाव आना चाहिए। ऐसा भाव आने से आप भी सुख प्राप्त करते हैं। जो दूसरा भाव बताया है महर्षि पतंजलि जी ने, वो क्या है? करुणा का भाव, कंपैशन। करुणा किसके लिए होनी चाहिए? दुखी व्यक्ति के लिए। संसार में जो भी दुखी व्यक्ति आपको मिलते हैं, दिखते हैं, उनके लिए कंपैशन होना चाहिए आपके मन में, करुणा होनी चाहिए। नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनके मन में किसी दुखी व्यक्ति को देख के नफरत का भाव भी आ जाता है, परंतु महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा है कि आपके मन में उसके लिए करुणा होनी चाहिए और आपको उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी दुखी व्यक्ति है उसके लिए करुणा रखनी है अपने मन में। नेक्स्ट भाव है वो है मुदिता का भाव। मुदिता का भाव किसके लिए रखना है? पुण्य व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति जो पुण्य कार्य कर रहे हैं उनके लिए मुदिता यानी कि हैप्पीनेस का भाव रखना है। जितने भी पुण्यात्मा लोग हैं, जो भी अच्छे महान कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप जब मुदिता का भाव रखेंगे तो आप भी उन पुण्य कर्म को करने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो वो मुदिता का भाव होगा और आपको उनको सपोर्ट करना है, उसमें आनंद की अनुभूति फील करनी है। कोई भी दुर्भावना नहीं रखनी है उनके प्रति। मन, वाणी, कर्म से मुदिता का भाव रखना है पुण्यात्मा व्यक्तियों के लिए जो भी महान कार्य कर रहे हैं। तो ये तीसरा भाव था जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया। इसके बाद जो चौथा भाव है वो है उपेक्षा का भाव। उपेक्षा मतलब इंडिफरेंस। ये भाव किसके लिए रखना है आपको? जो भी विक्ट होते हैं, अपुण्य होते हैं, जो भी पाप कर रहे हैं, पापी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि उपेक्षा का भाव रखिए। ना तो आप उनको सपोर्ट करिए, ना ही उनके लिए कुछ बुरा बोलिए। आपको अनरिस्पॉन्सिव हो जाना है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, जस्ट इग्नोर करना है। तो ये जो इग्नोर करने का भाव है उसी को उपेक्षा भाव बोलते हैं। यानी कि महर्षि पतंजलि जी बोलते हैं कि यदि कोई आपको पापी व्यक्ति दिखता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको जाके भला बुरा कहने लगे या कुछ भी उसके साथ इंटरेक्ट करें। जस्ट बी अनरिस्पॉन्सिव, उसको आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो ये इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने बताया। जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है महर्षि पतंजलि जी का चित्त प्रसादन के लिए व्यवहार को लेकर, वो ये है कि सुखी व्यक्ति के साथ आपको मित्रता का भाव रखना है, दुखी व्यक्ति के साथ आपको करुणा का भाव रखना है, पुण्य व्यक्ति के साथ, जो पुण्य कार्य करते हैं, पुण्यात्मा, उनके लिए मुदिता का भाव रखना है, और जो पापी व्यक्ति हैं, अपुण्य कार्य करते हैं, उनके लिए उपेक्षा का भाव रखना है, यानी कि उनको इग्नोर करना है। तो महर्षि पतंजलि जी के इस फॉर्मूले को समझना उचित व्यवहार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अगर हम समझ जाएंगे तो हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे जो भाव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे इमोशंस बैलेंस हैं तो हमें सही समय पर सही प्रकार का व्यवहार हम कर पाएंगे और कोई भी दुर्भावना जो है वो हमारे मन में नहीं आएगी जो कि हमारे माइंड को अनस्टेबल करेगी। क्योंकि ये उचित व्यवहार करने का जो पर्पस है, उद्देश्य यही तो है कि हमें अपने मन को शांत, स्थिर, प्रसन्न करना है, एकाग्र करना है, ताकि हम अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो अब इनको समझने के बाद अब एक अगर हम देखें कि व्हाट टू अवॉइड, हम ऐसी क्या चीज़ है जिसे हमें अवॉइड करना है। जेलसी टुवर्ड्स हैप्पी पर्सन। जो भी सुखी व्यक्ति है उसके प्रति हमें क्या करना है? जेलसी नहीं करनी है, ईर्ष्या अवॉइड करनी है। आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी बहुत सुखी व्यक्ति को देखते हैं तो बहुत से लोगों के मन में ईर्ष्या भाव आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। और जो व्यक्ति पेन में है, जो व्यक्ति दुखी है, उसके प्रति नफरत का भाव हमें अवॉइड करना है। कोई भी हेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसे भाव नहीं होने चाहिए दुखी व्यक्ति को देख के कि आपके मन को ही वो अनस्टेबल कर दें। क्योंकि ये सब ईर्ष्या, नफरत, ये सब जो भाव है वो आपके खुद के मन को अनस्टेबल करते हैं, आपके भावों को अनस्टेबल करते हैं, आपके मन की एकाग्रता को भंग करते हैं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने उचित व्यवहार करने को कहा है। और हमें क्या अवॉइड करना है? जो भी पुण्य व्यक्ति है, पुण्यात्मा है, उनके लिए हमें कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है।
उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत अच्छे बड़े महान कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा मन मन में भाव आ जाता है, हम लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये शो ऑफ कर रहे हैं या कुछ भी इस प्रकार के जो भी भाव हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है। और लास्ट क्या है कि जो भी पापी व्यक्ति है उसको हम डिसलाइक करते हैं, हमारे मन में उसके लिए नफरत आ जाती है, हम उसको भला बुरा बोलते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि जी बोलते हैं हमें इस भाव से भी अलग होना है, हमें ये भाव भी नहीं रखना है। बेशक कोई व्यक्ति पापी है, वो उसका कर्म है, परंतु हमें अपने मन को अस्थिर नहीं करना है इस प्रकार के भाव लाकर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका जो माइंड है वो स्थिर होगा और आपका मन जो है वो आगे के अभ्यास के लिए तैयार होगा, क्योंकि मन की पवित्रता, आनंद, एकाग्रता आपको आगे लेकर जाती है। और आपके जो समाज के संबंध है, जो भी सामाजिक संबंध है, वो सुधरेंगे, क्योंकि जब आपका व्यवहार उचित होगा तो ऑब्वियसली आपका समाज में जो है आपकी प्रतिष्ठा भी बनेगी और आप एक हार्मनी लेके आएंगे समाज में, आप अपने सभी रिश्तों में हार्मनी लेके आएंगे। और जब आपका मन शांत, एकाग्र और पवित्र हो जाएगा तो वो आपकी व्यक्तित्व को और निखारेगा, आप हायर डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी की तरफ जाएंगे, आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर बाहर आएगा। उसके अतिरिक्त आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और स्थिरता बढ़ेगी, मन की एकाग्रता और स्थिरता। तो चित्त प्रसादन के जो भी उपाय महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं, उनका लक्ष्य यही है कि चित्त को प्रसन्न करना, उसको स्थिर करना, उसको एकाग्र करना, ताकि आगे की जो भी साधना है उसको आप सही तरीके से कर सकें, फोकस होके कर सकें। क्योंकि यदि आपका मन ही अस्थिर रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, तो आप अपनी साधना को नहीं कर पाएंगे। और आपका लक्ष्य क्या है? समाधि, योग सूत्र। चलिए इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।